बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 तक हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें हम देखते हैं क्या करना है। वो कह रहे हैं कि एक इक्वेशन एक्स के प्लस 6x इक्वल्स टू -9 और हमने इसे सॉल्व करना है दो मेथड से, एक तो ग्राफिंग से और दूसरा फैक्टरिंग मेथड से। तो फैक्टरिंग मेथड तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें हम पहले काम कर चुके हैं तो हम उसको तो सॉल्व कर लेंगे। ग्राफिंग एक नई चीज़ है और ये आपको आनी चाहिए, इसको हम अभी अटैम्प्ट करेंगे। और इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएँ, वहाँ पर भी इक्वेशन दी हुई है जिसको हमने ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करना है और फिर अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई भी करना है कंप्लीटिंग स्केम मेथड से। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, या जो आपके लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर में आते हैं क्वेश्चंस उसके लिहाज से। और फिर दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ही आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ना आपकी बुक का ही चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 है, जहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनाने के जो है वो टास्क करना है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है। इसके लिए आप x की हाईएस्ट पावर देखते हैं, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो फंक्शन आपका डिग्री 2 का होगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। और इसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उनमें से एक फंक्शन के फॉर्म में अगर कहें तो वो ax के प्लस bx प्लस c होता है। a b c ये सब रियल नंबर्स हैं और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब यहाँ पर उन्होंने बुक के ही पेज नंबर 127 में एक एग्जांपल दी हुई कि अगर फंक्शन है x के -2x -3 और हमने क्या करना है, दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू -4x के +1, ये दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं और इनका हमने ग्राफ बनाना है। तो वो किस्सा बना सकते हैं, इसको जो है वो हम पहले एक जनरल फॉर्म में लेके चलेंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ये एग्जांपल उन्होंने बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन की दी हुई है। अच्छा, ग्राफ किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का यू शेप का होगा और ये जो यू शेप है, इस शेप को हम पैराबोला का नाम देते हैं। आपके सामने दो किस्म के पैराबोलाज ड्रॉ किए हुए हैं। एक में अगर आप देखेंगे तो ये ओपन देखिएगा, इसको ये कर्व यहाँ से चल रही है, यू शेप बन रही है और ऊपर आ रही है, तो इसकी एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज्ड है। अगर तो ये ओपन अपवर्ड है तो फिर a की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये ओपन अपवर्ड होगा, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फिर ये ओपन डाउनवर्ड होगा। एक बात ये होगी। और दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो ये है, इसके अगर आप पूरे ग्राफ को फॉलो करते हैं एक तरफ से तो ये एक पॉइंट पर y एक्सिस को क्रॉस करके फिर दूसरी साइड पर जाता है। तो जब ये इसको क्रॉस करेगा या y एक्सिस को टच करेगा, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। जैसे इस वाले में ओपन अपवर्ड में वर्टेक्स बिलो x एक्सिस है और इस वाले में जो वर्टेक्स की वैल्यू है वो अबव x एक्सिस है। ओपन अपवर्ड में ये वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू पे होता है और ओपन अपवर्ड में ये मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। और अब इसके बाद जो एक और चीज़ है वो हमें मालूम होनी चाहिए, वो ये सेंटर वाली लाइन है जिसकी दोनों साइडों पर मिरर इमेज बनता है। यानी अगर आप यहाँ से लेकर लाइन यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो इस लाइन के अक्रॉस दूसरी साइड पर इसी लाइन का मिरर इमेज बनेगा। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पैराबोला या यू शेप कर्व बनाने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हमें एक तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है, दूसरा हमें वर्टेक्स का पता होना चाहिए, और तीसरा ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। और इसको हम स्केच करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि आप सबसे पहले तो ग्राफ को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये चेक करते हैं कि वो ओपन अपवर्ड है या फिर ओपन डाउनवर्ड है, या तो उसकी शेप इस तरह की होगी या इस तरह की होगी। और इसके साथ फिर हमें वर्टेक्स चाहिए होता है। वर्टेक्स के लिए हम अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को एच के का नाम दे रहे हैं तो h इक्वल्स टू -b/2a होगा और k की वैल्यू c -b²/4a होगी। और फिर x इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 पुट करते हैं तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाता है, और y इंटरसेप्ट के लिए आप y को 0 पुट करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। जब आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर आप x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया जाता है और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया जाता है।
इस तरीके से जो है वो आपको ये सब पॉइंट्स मिल जाएंगे तो ग्राफ बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पर गिवन इक्वेशन एक्स के प्लस 6x प्लस 9। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के लिए ग्राफिंग के ज़रिए सॉल्यूशन के लिए पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे जो कि है एक्स के प्लस 6x इक्वल्स टू -9 था। इसकी अगर सारी टर्म्स को एक तरफ करें तो ये एक्स के प्लस 6x इक्वल्स 2 की बजाय प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 के बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर और c की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है। और ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए आपको कंडीशन बताई गई थी कि क्योंकि सिंस a बराबर है 1 के और 1 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए जो पैराबोला है पैराबोला विल बी ओपन अपवर्ड होगा। तो ये हमने एक अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि आपका जो ग्राफ है उसका फेस किस तरफ होगा। फिर उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए है वो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट हम लोग वर्किंग करेंगे एंड वाई इंटरसेप्ट हम वर्किंग करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट की जाती है और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट की जाती है। तो जब आप इसी इक्वेशन में ये जो आपको दी हुई थी पुट एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई इक्वल्स टू 0 करते हैं तो आपकी इक्वेशन आ जाती है एक्स के प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स के फैक्टराइजेशन से सॉल्व की जाएगी। तो ये बन जाता है एक्स के प्लस, तो ये हम कर रहे थे कि 9 मिड टर्म ब्रेक करें तो ये 3x आ जाएगा और फिर इसके साथ दोबारा 3x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 9 मौजूद है। इसे मज़ीद सॉल्व करें x इक्वल्स टू x प्लस 3 आ जाता है, प्लस 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर फिर x प्लस 3 आ जाता है। ये दोनों x प्लस 3 दो दफ़ा आ रहे हैं, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और x की वैल्यू -3 आ जाएगी। यानी आपका जो y x इंटरसेप्ट है जिसमें हमने y की वैल्यू 0 पुट की है वो आ जाता है -3 और 0। और फिर इसी तरह हमने क्या निकालना है, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 तो हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमने x इंटरसेप्ट के लिए वर्किंग की है। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए आपने y 0 पुट कर दिया था और अब हम y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए आपने पुट करना है x इक्वल्स टू 0। तो गिवन इक्वेशन में जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि पहले पहली टर्म का स्क्वायर है, फिर 6 है, फिर x है और फिर 9 है। हमने इसमें इस वैल्यू को 0 पुट कर देना है। तो जब आप ये 0 पुट करते हैं ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 और 9 आ जाती है। तो ये आपको दोनों इंटरसेप्ट्स मिल गए और अब आप वर्किंग करेंगे फॉर वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए आपने क्या करना है, आपने फार्मूला यूज़ करना है जो कि आपने अभी बुक के पेज नंबर 127 पे देखा था। वो क्या था कि h की वैल्यू बराबर आती है -b डिवाइडेड बाई 2a के, और वर्टेक्स अगर h के लिया जाए, और k की वैल्यू आती है c माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a के। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। सवाल के मुताबिक जो h की वैल्यू है वो आएगी -b और ये बनता है -6(2) और a की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लें तो ये -3 आ जाता है। और k के लिए आप क्या करेंगे, k के लिए c की वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि है 9 माइनस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा, पहले इस तरफ कर देता हूँ, 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 4, ये कटिंग हो जाएगी तो ये आपके पास 0 आ जाता है। यानी आपका वर्टेक्स आएगा
-3 और 9। अब जो जो चीज़ हमने वर्कआउट की है उसे एक जगह पर लिख के और एक ग्राफ को स्केच कर लेंगे। ये एक तो वर्टेक्स था आपके पास -3 और 9 नहीं, ये 0 के बराबर है। एक वर्टेक्स था जो आपको लाजमी चाहिए -3 और 0, फिर y इंटरसेप्ट था 0 और 9 के बराबर, और फिर x इंटरसेप्ट था -3 और 0 के बराबर, और फिर ऊपर चलें तो ये चीज़ लिखी हुई थी कि a की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है और पैराबोला को ओपन अपवर्ड करती है। अब हम अगले पेज पे इसका ग्राफ स्केच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये चीज़ें मैंने ना समराइज करके एक जगह पर लिख दी हैं जो कि हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 में सारे कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 की डिटेल्स है ये। इनमें सबसे पहले तो पैराबोला अपवर्ड है, वो हमें मालूम हो गया। वर्टेक्स एच के है -3 0 पर। अब आपने इस एक्सिस के ऊपर देखना है कि आपका -3 पॉइंट कहाँ पर बनता है। ये फर्स्ट वाला -1 होता है, फिर -2 -3 -4 वगैरह। तो ये पॉइंट बनेगा आपका -3 और 0 का, जो कि इसका वर्टेक्स है। और फिर x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट है -3 0, वो भी यही होगा। और y इंटरसेप्ट की बात करें वो है 0 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 9 पॉइंट इस जगह पर बनता है। आपने इन 2 पॉइंट्स की मदद से जो है वो इसको पैराबोला को ड्रॉ कर देना है। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि जिस तरह ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये आपके वर्टेक्स था और हमें मालूम है कि पहला बोला फेस अपवर्ड है, तो ये पॉइंट आपका वर्टेक्स होता है जो एच के से हमने निकाला है। और इस क्वेश्चन में यही वैल्यू आपकी एक्स इंटरसेप्ट की भी है। तो जब आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे, इसे फ्री हैंड ड्रॉ कीजिएगा, ये कुछ इस किस्म का लाइन बनेगी। और जब आप इसकी दूसरी साइड पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इसके सिमेट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ से इसे उठाएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पर इस तरफ जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड पैराबोला है गिवन इक्वेशन का। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इस जगह पर टच कर रहा है जो कि -3 0 पॉइंट थे, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा इसका। तो ये आप नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लें। और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब भी ग्राफ बनाना होता है तो आपको पहले ये पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट में आपके x की वैल्यू -3 आ जाएगी, क्योंकि ये जो वर्टेक्स होता है या जहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को इनफैक्ट टच कर रहा है, वो आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। और अब हम जो है वो इसका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टरिंग, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने इस एक क्वेश्चन को, एक इक्वेशन को फैक्टरिंग के ज़रिए भी सॉल्व करना है और ग्राफ के थ्रू भी करना है। तो पहले हम ग्राफ से कर चुके हैं, अब हम फैक्टरिंग के थ्रू करेंगे। चलिए जी, अब ये फैक्टरिंग में करते हैं। फैक्टरिंग के लिए आपने सारी टर्म्स एक तरफ कर लेनी है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। और जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, आपने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 3x और फिर 3x और फिर 9 आ जाएगा। फिर आपने इसमें से x कॉमन लेना है, यहाँ पर +3 आ जाता है। फिर दोनों टर्म्स में से +3 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर x +3 आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये x +3 और x +3 आ जाता है। इससे करने के बाद आपने x +3, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर स्क्वायर रूट लेके इसे सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू -3 आती है। और यही आपका ग्राफ के ज़रिए भी मेथड में यही आंसर आया था। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये -3 आ जाएगा। इससे आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिस पे हमने इस फंक्शन का भी आपने सॉल्यूशन निकालना है और ग्राफ के ज़रिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे कि गिवन है
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और फिर हम इसको जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हेयर, a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू 2 मिलेगी और c की वैल्यू 4 मिलेगी। इतना करने के बाद आपने ये चेक करना है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो जैसे यहाँ पर है, यानी सिंस a इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला विल बी, पैराबोला किस तरह का होगा, पैराबोला विल बी ओपन अपवर्ड, तो ये ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आपने ये ओपन अपवर्ड चेक कर लिया तो इसके बाद आप चेक करेंगे नंबर 2 में आपने देखना होता है कि इसका x इंटरसेप्ट क्या आएगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे ना तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि x के प्लस 2x प्लस 4 की मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, और जब आप इसको बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा और वो इमेजनरी होगा। उसकी वजह क्या, हमें कैसे पता चला ये इमेजनरी होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 2 और c का कांस्टेंट जो है वो 4 है, इसको आप बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। अगर तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको भी हम यहाँ पर आपके सामने कंप्यूट करते हैं, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और फिर 4 4 ज़ा 16। इसको जब आप सॉल्व करें स्क्वायर रूट माइनस 12 आते हैं, जब स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका x इंटरसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी x एक्सिस ड्रॉ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। और y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0। तो गिवन इक्वेशन थी x स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, ये 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू बनेगी 0 और 4। ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं, एक तो हमें पता चल गया कि पैराबोला फेसिंग अपवर्ड है और दूसरा जो है वो y इंटरसेप्ट 0 और 4 के बराबर आ गया। अब तीसरी चीज़ हमने इसका वर्टेक्स निकालना होगा, और वर्टेक्स के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो है वर्टेक्स। अगर आप h और k ले रहे हैं तो h की वैल्यू निकलेगी माइनस b डिवाइडेड बाई 2a करने के बाद, और k की वैल्यू निकलेगी c स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a से। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी सी की जो ऊपर इक्वेशन से निकली थी, तो यहाँ पर h के साथ आ जाता है माइनस b यानी माइनस 2, और नीचे 2 इंटू 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, h की वैल्यू माइनस 1 आ जाती है। और इस साइड से अगर इसकी वर्किंग करें तो आपके पास आ जाएगा c की वैल्यू थी 4 माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और नीचे 4 इंटू 1 4 ही आता है, ये कटिंग हो जाएगी, और ये 4 माइनस 1 यानी c k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो बनेगा वर्टेक्स h k। तो ये आपके सामने h k आ जाएगा, h की वैल्यू आई थी -1 और k की वैल्यू आई है 3। ये आपका रिक्वायर्ड वर्टेक्स भी आ गया, आपके पास y इंटरसेप्ट की भी वैल्यू आ गई, और आपको ये भी पता चल गया कि ये जो है वो फेस अपवर्ड करेगा। अब हम जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर कंप्लीटिंग सीएम मेथड से इसकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा ग्राफ ने रिज़ल्ट दिया है वो और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आ रहा है वो रिज़ल्ट सेम है या नहीं है। ये मैंने सारे पैरामीटर्स पैराबोला के लिखी हैं, और इन पैरामीटर्स में अगर आप देखेंगे
तो सबसे पहले तो ये फेस अपवर्ड था या ओपन अपवर्ड था, वाई इंटरसेप्ट 0 4 है और वर्टेक्स जो है वो -1 और 3 है। पहले हम इसका वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं जो कि -1 और 3 1 2 3 तकरीबन इस जगह पे बनेगा। ये पॉइंट इसका वर्टेक्स है, तो आपने -1 और 3 इसको मेंशन कर देना है और फिर उसके बाद आपने वाई इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है जो कि 0 और 4 है। तो ये 1 2 3 4 इस जगह पर आएगा, ये आ गया 0 और 4। और अब हमने जो है वो इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपने वही काम करना है कि ये वर्टेक्स से ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, कुछ इस किस्म का ग्राफ बनेगा और बिल्कुल इसके सिमेट्रिक दूसरी डायरेक्शन पे भी आपने इसी पैराबोला को एक्सटेंड कर देना है। अब क्योंकि आप फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कुछ इस किस्म का ही बनेगा और एग्जैक्ट पॉइंट सही है तो इसका सिमेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं, फिर एक दो और पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन हम इसका सिर्फ स्केच बनाना था तो ये इतना ही काफ़ी है। और अगर आप इसके सॉल्यूशन सेट की बात करेंगे तो सॉल्यूशन सेट इसका एज सच एक्स एक्सिस में नहीं मिलेगा बल्कि एक्स एक्सिस में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्स को टच ही नहीं कर रहा और इसके इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे, उनके लिए फिर हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि इसका सॉल्यूशन सेट इमेजरी आएगा, इमेजरी नंबर आएगा जो कि आप ग्राफ से नहीं मालूम कर सकते या आपके स्कोप में नहीं है, यूँ कह लेते हैं। ये लोएस्ट पॉइंट वर्टेक्स का होता है, इससे नीचे रियल लाइन है एक्स एक्सिस की, वो नीचे लाई कर रही है, तो ये आपका रियल सॉल्यूशन इसका होगा नहीं। और एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए अब हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से करते हैं। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चंस में ना हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका एसएलओ बेस होता है तो इसलिए मैं लाइन ऑफ सिमेट्री भी अभी बता देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री का भी बड़ा सिंपल रूल है और वो क्या होता है कि x इक्वल टू h, यानी वर्टेक्स के ऊपर जो पहला पॉइंट है x इक्वल टू -1, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे अगर आप इस ग्राफ के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह बनेगी जो कि एग्जैक्ट -1 पॉइंट के ऊपर आती है। मेरा साथ थोड़ी सी कैलिब्रेशन आउट हुई है, आपने इसे इस तरह जो है वो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इस तरह हमारा इसका जो कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड है वो रह गया, वो मैं अभी आपके सामने सॉल्व करता हूँ, उसे भी देख लें ताकि ये क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन था y = x² + 2x + 0। हम इसे इक्वेशन निकाल के अलग लिख लेते हैं, x² + 2x + 4 = 0। और अब हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर से करते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर में हमें याद होगा आपको कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेके जाया जाता है, तो ये -4 उधर चला गया और फिर x का कोफिशिएंट जैसे यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्केयर लेंगे और उस 1 को दोनों साइडों पर ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 2x + 1 का स्केयर और दूसरी साइड पर -4 + 1 का स्केयर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर ये पूरा x + 1 होल स्केयर का फार्मूला बनता है और राइट साइड पर ये -4 + 1 ये -3 आ जाएगा। जब आप स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट, तो ये x + 1 = स्केयर रूट -3 आता है और साथ प्लस और माइनस, और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये -1 + स्केयर रूट -3 आता है। ये आपका सॉल्यूशन होगा, या इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x = -1 + स्केयर रूट 3 और साथ आयोटा, और इसके सॉल्यूशन सेट में लिख दें तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका था कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से और ग्राफ से हम इससे पहले कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन सेट आएगा -1 + स्केयर रूट 3 आयोटा, और ये इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 में ना कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है, जिनमें सबसे पहले है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये एक जनरल टर्म है, ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अलजेब्रा में, फंक्शंस में, ग्राफ में। और ये क्या है, ये एक ऐसी वैल्यू है या सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो किसी भी इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करेगी। तो इसके लिए हम कहते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस वैसे हमेशा वो वैल्यूज़ होती हैं, x की वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है।
तो ये तो आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी। और अब हम चलते हैं अपना रूट की डेफिनेशन पर। ये मिस थोड़ी देर मैंने स्टिल रखा हुआ है ताकि आप लोग इसे अगर नोट करना चाहें डेफिनेशन को तो कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं और आगे चलें। तो ये रूट की डेफिनेशन है। रूट क्या चीज़ है? रूट एक अलजेब्रिक टर्म है। रूट्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन के या पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। तो ये किसी फंक्शन या पॉलिनोमियल यानी एक्स वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसकी वो वैल्यूज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए फंक्शन ज़ीरो के बराबर होगा। यहाँ पर ज़ीरो के बराबर होना शर्त है और इसी ज़ीरो के बराबर जिन वैल्यूज़ पर होगा उन्हीं वैल्यूज़ को हम ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। यानी रूट और ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन तकरीबन एक ही चीज़ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो रूट है वो अलजेब्रिक रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है और जो फंक्शन है जो ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन है वो फंक्शनल मैथमेटिक्स में या फंक्शंस के रेफरेंस से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ज़ीरो की भी डेफिनेशन आ गई है, इसको भी देख लेते हैं। ज़ीरो क्या चीज़ होती है? ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन ऐसी वैल्यू होगी, अ वैल्यू ऑफ द इनपुट, इनपुट की ऐसी वैल्यू होगी फॉर विच फंक्शन का आउटपुट ज़ीरो आ जाए। और ग्राफिकली ज़ीरोज़ वही होते हैं, सेम होते हैं जैसे रूट्स रूट्स या सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के होते हैं। और एंड पर आ जाए तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट ये ज्योमेट्रिक रेफरेंस में होगी कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और आपने उस इक्वेशन का जिसका ग्राफ बनाया आपने सॉल्यूशन निकालना है तो उस रेफरेंस में इसी चीज़ को एक्स इंटरसेप्ट कहा जाएगा। ये पॉइंट या पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ग्राफ क्रॉस करेगा या टच करेगा एक्स एक्सिस को। जैसे आपको याद होगा पैराबोला में हमने बार बार बात की, बल्कि 2 क्वेश्चंस इनफैक्ट किए हैं और दोनों में वो वाला ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस को टच करता था उसका सॉल्यूशन वही निकला फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूँ कि उसका वही आंसर निकलता है जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को टच करता है। और जो दूसरा होगा जिसमें ये टच नहीं करेगा वहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्स इंटरसेप्ट प्योरली आपकी ग्राफ की एक टर्म है। तो ये टर्म्स एक्सप्लेन करने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस? क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इसके आपने रीज़न भी देनी है। तो पहले तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया कि नहीं भाई, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि जो फंडामेंटल थ्योरम था अलजेब्रा का वो कहता था कि पॉलिनोमियल अगर डिग्री n का है, यानी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स आते हैं। अगर डिग्री 2 है 2 सॉल्यूशंस होंगे, अगर डिग्री 1 है जैसे लीनियर इक्वेशंस में होता है तो 1 रूट आएगा। और ये रूट्स, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रूट्स मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। एक रियल रूट हो सकता है जिसको हम डबल रूट भी कहते हैं, रिपीट में होगा, और 2 कम्प्लेक्स या नॉन रियल रूट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपकी रीजनिंग आ गई है और इसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर है वो नो होगा। तो ये भी आप नोट करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।